This is Maths Hub and we are working with exercise 4VD to updated 7th edition, and this is question number 12 here. It is given that n is equal to x such that x is a multiple of 8 such that the multiple is greater than 0 and less than equal to 32. यानी 0 से लेके 32 तक आपने सारे मल्टीपल्स ऑफ 8 जो हैं वो n सेट में मेंशन करने हैं और दिस इज गिवन सेट, तो हम इसको फिर सेट नोटेशन की फॉर्म में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. एंड क्यू इज एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4 सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 32. क्यू सेट में आपने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 0 से ग्रेटर हो और 32 तक हो, 32 से छोटे और 32 ऑल्सो इंक्लूडेड in that set. Now list all the elements in Q and in N in set notation. आपने एलिमेंट्स लिखने हैं N के और Q के सेट नोटेशन में. अब हम लिख रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 8. वो तमाम नंबर्स जो 8 के टेबल्स में आते हैं या जिनको 8 डिवाइड करता है वो 8 के मल्टीपल्स होंगे. वो होंगे 8, 16, 24 एंड 32. इसी तरह से फर्स्ट पार्ट में हम लिख रहे हैं क्यू के एलिमेंट्स. मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 30. उसके बाद आपको बनानी है वेन डायग्राम. रिप्रेजेंट करने के लिए इसको सेट ए को और सेट पी को और सेट एन को, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेन डायग्राम बनानी है. तो उसके लिए इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एन सेट जो है वो क्यू में कंटेन कर रहा है, यानी ये क्यू में मौजूद है. तो हम इसकी वेन डायग्राम जो है वो इस तरह से बनाएंगे. अगर पूरा का पूरा सेट कंटेन कर रहा हो तो इसकी वेन डायग्राम इस तरह बनेगी. आपने पहले बड़े वाला सेट बनाना है और फिर इसके अंदर ये इसका सबसेट बना लेना है. एन इज अ यहाँ से आपको पता चल रहा है एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू. अब आपने एन के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेने 8, 16, 24 और 36. बाकी क्यू में क्या बच गया? क्यू में बच गया 4, 12, 20, 28 और 30. उसके बाद थर्ड पार्ट में ये हमने वेन डायग्राम इसकी बना ली और वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज एन इंटरसेक्शन क्यू. तो एन इंटरसेक्शन क्यू में आपके पास कॉमन एलिमेंट एन के और क्यू के आ जाएंगे. तो एन और क्यू के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? 8, 16, 24 और यहाँ पे यू विल राइट 32 हियर. तो ये 32, ये एन इंटरसेक्शन क्यू के एलिमेंट आ गए. उसके बाद यू हैव टू आंसर दिस लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इज एन इंटरसेक्शन क्यू is equal to n? So you will say yes, as all the elements of n are in Q set. In other words, n is a proper subset of Q. और प्रॉपर सबसेट क्या होगा? अगर n के सारे एलिमेंट Q में कंटेन करते हों और Q में n से एक एलिमेंट भी ज्यादा होगा तो हम कहेंगे
n is a proper subset of Q. So this is all about question number 12. Thank you very much.